जिले के खातेगांव के कृषि व्यापारी खोजा ट्रेडर्स ने अपना लाइसेंस दिखाकर नसरुल्लागंज हरदा और खातेगांव के किसान अन्नदाताओं के घर जाकर फसल का मंडी से ज्यादा दाम लगाकर फसल खरीदी गई थी, जिसके एवज में 20% पेमेंट नगद दिया गया। बाकी पेमेंट चेक के माध्यम से किया गया था। किसान भाई दिए गए चेक के समय के अनुसार बैंक में भुगतान के लिए दिए गए तो बैंक से चेक रिटर्न आ गए, जिसकी सूचना किसान भाइयों ने एकत्रित होकर खातेगांव एसडीएम कार्यालय में अपने साथ हुई घटना का ज्ञापन खातेगांव एसडीएम संतोष तिवारी को सौंपा गया था। मामले में संज्ञान लेते हुए खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती एवं अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर खोजा ट्रेडर्स के मालिक को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं एसडीएम संतोष तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, जिन किसानों का पेमेंट खोजा ट्रेडर्स के द्वारा धोखाधड़ी की गई है, मामले को संज्ञान में लेते हुए खोजा ट्रेडर्स की संपत्ति नीलाम कर किसानों के पेमेंट की भरपाई की जाएगी। सरकार किसान कानून की बात कर रही है, वहीं जमीन स्थल पर देखा जाए तो धोखेबाज व्यापारियों की धोखाधड़ी सामने आ रही है। सुनील जैन की रिपोर्ट। उसको माल बेचा था। लेकिन अभी वो हमें कोई रिस्पांस दे नहीं रहा है, फोन उठा नहीं रहा है। व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत रिप्लाई करता है कभी कभी कि आपका पेमेंट आ जाएगा। मेरा पेमेंट कहीं जयपुर में रुका है, मेरी दाल बनी हुई रुकी हुई है वहाँ पे, मेरा पेमेंट वहाँ से आ नहीं रहा है। कुछ मेरे किसान भाइयों को उसने चेक भी दिया था, उन्होंने चेक, जैसे हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने चेक भी लगाया है तो चेक बाउंस हो गया इनसफिशिएंट फंड बता के। तो अभी मतलब कोई रिस्पांस आ नहीं रहा है हमें। मतलब कुल मिला के फ्रॉड हुई है। हाँ, आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और वहाँ से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि दोनों आरोपी व्यापारी हैं, उनको पुलिस ने अब रक्षा में ले लिया है। किसानों से जब बात की गई थी कल मेरे द्वारा, तो उन्होंने ये बताया था कि उन व्यापारियों के यहाँ वो लोग कई बार जा चुके हैं, वो लोग घर पे नहीं मिलते हैं, 1-8 महीने से फरार हैं, मोबाइल भी बंद कर रखे हैं। ये सब घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी गई थी मेरे द्वारा, तो उन्होंने तत्काल कायमी करके और दोनों आरोपियों को इंदौर से अब रक्षा में ले लिया है। सर, ये नया किसान कानून बना है, उसके पहले की घटना है कि उसके बाद माल खरीदा इन लोगों ने? ये अभी इन्होंने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है। कल इनको सबको साक्ष्य के लिए बुलाया है हमने। लगभग 2 महीने पहले की घटना इनके द्वारा बताई गई है। मंडी के प्रशासक भी है। मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि शीघ्र किसानों का रुकाव भुगतान कराया जाए और ऐसे व्यापारियों के ऊपर शीघ्रता से कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमारे किसान साथी इसी प्रकार ठगी के शिकार होते रहेंगे। और कहीं ना कहीं यह जो नया कानून बनकर आया है, यह इसी प्रकार की ठगी को खुले छूट देने का काम करता है। इसलिए इनके ऊपर तत्काल संज्ञान लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसानों को उनका बकाया भुगतान दिलाया जाए। जो भी कानूनी प्रावधान होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करा के उन किसानों की पाई उस व्यापारी से दिलवाने का काम करेंगे। सर, ऐसे में बीजेपी सरकार कृषि बिल लेकर आई है, तो इसमें आगे किसान कैसे संतुष्ट रहेंगे? देखिए, कृषि संशोधन अधिनियम में ये व्यवस्था है, यदि कोई व्यापारी किसान की उपज का मूल्य का भुगतान नहीं करता है तो सूचना मिलने के तत्काल बाद उस व्यापारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाकर उसकी राशि उससे दिलवाई जाएगी किसान को। मध्य प्रदेश में ऐसा मामला प्रकाश में आने के बाद कार्रवाइयाँ भी हुई है। इस मामले में भी व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेकर किसानों का बकाया उस व्यापारी से दिलवाने के लिए शीघ्र काम करूंगा।